हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी में आपका स्वागत है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था क्विज एप्लीकेशन का, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है। तो हम लोगों ने ये जो होम पेज का है वो पूरा का पूरा काम करके रखा था कि हमने कैटेगरी को शो करवाया था और उसको उस पर क्लिक करने पर जो लिंक जनरेट होने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ हमने कर लिया था। उसके बाद हम आगे का करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि आगे जाने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को फेच करने के लिए और उसे शो करवाने के लिए। तो वो हम लाइब्रेरी को सर्च कर लेते हैं। तो हम जेसन को रीड करने के लिए वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वॉली का जो डिपेंडेंसी है वो हम ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम सिंपली गूगल में सर्च कर लेंगे वॉली डिपेंडेंसी, तो हमको मिल जाएगा। कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके build.gradle में जाके हम ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड हो गया। अब हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से। और ये सक्सेसफुली आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसे टाइम लगने देते हैं। उससे हम आगे देख लेते हैं। हम फिलहाल के लिए ये तो क्लोज कर देते हैं। साइड बार एडाप्टर को भी क्लोज करते हैं, ये सब। तो यहाँ पे क्या है कि होम का हमने कर दिया था, ये देखिए अभी ये हो गया है। तो चलिए इसे भी हम कर देते हैं क्लोज। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, क्विज एक्टिविटी में। यहाँ पे हम क्विज को शो करवाएंगे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन शो होगा और ये यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लिंक जनरेट हुआ तो उस लिंक से हमें क्विज को गेट करना है क्विज एक्टिविटी में। तो डिज़ाइन तो मैंने करके ही रखा है पहले, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे तो हम क्विज एक्टिविटी में जाते हैं, तो यहाँ पे हम पहले फेच करते हैं। तो इसके लिए हमने वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करना है। तो VOLLEY वॉली। उसके बाद दिस कॉन्टेक्स्ट पास करना है, ऐड। और हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये जो API है, सॉरी, ये जो जेसन फॉर्मेट है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है एक। तो हम ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट का कॉल करेंगे, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो पहले हमें पास करना होगा URL। उसके बाद लिसनर, 2 लिसनर, एक तो रिस्पॉन्स लिसनर। उसके बाद एरर लिसनर पे ऐड करना होगा। तो हम 2 लिसनर पे ऐड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें URL को बिल्ड करना है। तो URL का स्ट्रक्चर क्या है हम वापस से देखते हैं। तो यह है URL का स्ट्रक्चर। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल को लेता हूँ, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। में क्या क्विज, सॉरी, डेटा URL हम नाम दे देते हैं, डेटा URL। ठीक है, तो अभी हम URL को बिल्ड करेंगे। तो क्या हुआ, जब भी टाइप सिलेक्ट करेगा तो टाइप में बुलियन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, बुलियन आ जाएगा और डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। उसके साथ साथ ही क्या होगा, ये जो डाटा URL है, ये डाटा URL को हम क्विज एक्टिविटी स्पेसिफाई कर देंगे कि अभी URL है क्या। तो इक्वल टू हम इसे ही पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा जो मेन, क्या बताऊँ, वेबसाइट है वो मेन, जो इसका डोमेन है वो API। अमाउंट हम 10 ही रखते हैं, यानी कि 10-10 करके क्विज लोड होगा, क्विज का क्वेश्चन लोड होगा। कैटेगरी, ये कैटेगरी अब डिपेंड करेगा। कैटेगरी क्या है, हमने यहाँ पे सेट किया है कि
सॉरी हमने सेट नहीं किया है कुछ, तो ये भी हमें सेट करना है। तो हम यहाँ पे और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और कैट नाम दे देते हैं उसका। बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं इसे 9, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें पता है कि ये 9 से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 9, 10, 11, 12 करके ये स्टार्ट हो रहा था। तो जब भी कोई क्लिक करेगा किसी भी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी का जो नंबर है वो हमें सेव कर लेना है। तुम जब भी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक पोजीशन। तो पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से। तो पहला वाला जो ये है, इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो उसका पोजीशन रहेगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 करके ऐसे बढ़ेगा। तो अगर इस पर जब कोई क्लिक करता है तो हमें इसका पोजीशन मिलता है 0। उसके साथ अगर हम 9 को प्लस करें तो हमें इसका जो एक्चुअल कैटेगरी आईडी है वो हमें मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको जब क्लिक करेगा तो इसको पोजीशन 1 मिलेगा, लेकिन इसके साथ अगर हम 9 प्लस कर दे तो हमको मिल जाएगा इसका जो कि है 10। सेम तरीके से 11, 12, 13 करके मिल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन से 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं, जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, कैटेगरी कैट इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन। तो मैं कैट को इंटीजर कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। शायद यही बता देगा कि इंट कर लीजिए, तो कर दिया है इंट कैट 9। चलिए हो गया। यहाँ पे ये क्यों इधर आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। एक बार, ये तो पहले ठीक ही था। ओके, तो स्ट्रिंग नहीं, इसको करते हैं इंट और इसे करते हैं 9, और यहाँ पे इसको कर देते हैं कैट इक्वल टू पोजीशन। चलिए फिर भी आ गया। तो ये हमें जो सजेशन दे रहा है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करने का कोई और तरीका तो नहीं है। चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। तो अमाउंट रहा 10, कैटेगरी पे हम हमारा जो कैटेगरी है वो दे देंगे कैट। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल तो डी लेवल। उसके बाद टाइप, तो टाइप हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अलग वेरिएबल का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ही दे सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा URL। इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलियन को हटा दे कि हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा जो URL है वो बन चुका है। तो यहाँ पे जो टाइप है उसे हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए अब वापस आते क्विज। तो URL हम क्या दे देते हैं, डाटा URL, ठीक है। तो अब हमें URL से रिस्पांस मिल गया है। रिस्पांस क्या मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा ये वाला। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये जो रिजल्ट वाला स्ट्रिंग है इसके अंदर हमें और एक क्या मिलता है, एरे लिस्ट मिलता है। तो पहले हमें इसे गेट करना है। तो रिस्पांस से हमें एरे लिस्ट को गेट करना है। तो जेसन एरे इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेट जेसन एरे, जिसका नाम है रिजल्ट, RESULTS रिजल्ट्स। तो यहाँ पे एरर आया है क्योंकि इसे ट्राई कैच में हमें सराउंड करना है। तो आजा ऑप्शन, चलिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ट्राई कैच में हमने सराउंड कर दिया है। तो उसके बाद तो हमको क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन अब हमें मिल गया है, ठीक है। अब ये एक एरे है, एरे के अंदर अभी क्या है,
बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, बहुत सारा नहीं 10 ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है। तो वापस से हमें एक एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे एरे से ऑब्जेक्ट को? तो यहाँ पे हमें फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे लेंथ आई प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ता बढ़ता जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरे गेट जेसन ऑब्जेक्ट आई। तो चलिए हमें अब क्या मिला? अब मिला यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर है कैटेगरी है, टाइप है, डिफ़िकल्टी लेवल है, क्वेश्चन है। तो हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, हमें बस क्या क्या चाहिए? हमें बस क्वेश्चन चाहिए। तो ये वाला चाहिए क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करेंगे, इस पेज में ही कर लेते हैं। मॉडल क्लास हम क्रिएट करेंगे, प्राइवेट क्लास क्विज, इसका नाम हम क्विज क्विज बोल के हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वेश्चन चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए, और बाकी 3 आंसर इनकरेक्ट आंसर, 3 इनकरेक्ट आंसर है। तो हमें चारों आंसर और मतलब चारों ऑप्शन और एक क्वेश्चन, 5। तो 5 चीज़ें हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल और सबके सब स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग QUESTION क्वेश्चन। उसके बाद इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो क्वेश्चन के बाद हमें चाहिए आंसर और बाकी 3 ऑप्शन। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। तो इसका जो गेटर और सेटर मेथड है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? इसको सारा कुछ को हम क्लिक करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑल्ट इंसर्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है गेटर मेथड। तो ये सारा का सारा मेथड को हमें चाहिए होगा। तो इसे करते हैं ओके। तो ये गेटर मेथड आ गया, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम कर्सर को लेके जाए तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी आ गया। तो सॉरी ये क्या आ गया? तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करते ही ये भी आ गया। चलिए हो गया। ये स्टैटिक मांगेगा शायद। चलिए, तो हमें ये चारों चीज़ें चाहिए जो हमें इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। तो और ये मॉडल को हम एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट को ले लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट है? क्विज की लिस्ट है। तो QUIZLIST क्विज लिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे बता देते हैं कि क्विज लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो इसे यहाँ पे नहीं बताते हैं, इसे बताते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब क्विज न्यू क्विज। तो हम यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मिलेगा, ऑब्जेक्ट गेट स्ट्रिंग QUESTION क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन मिल गया, कॉमा, उसके बाद हमें आंसर को
चाहिए। तो क्वेश्चन ये हो गया। अब आंसर कहाँ है, ये है, इस टैग में है, करेक्ट आंसर पे है। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसके बाद हमें आंसर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट गेट स्ट्रिंग जो कि है करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ऑप्शन 1, तो मैं इसको ही कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट कॉमा पेस्ट कॉमा पेस्ट। तो हो गया, मैं सबको अलग अलग कर लेता हूँ। ये गया क्वेश्चन, ये गया करेक्ट आंसर, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, और ये तीसरा ऑप्शन। तो मैं अभी देखते हैं ऑप्शन हमें कैसे मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे, लेकिन ये इनकरेक्ट आंसर कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये और एक एरे है। तो पहले तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, जेसन एरे ऑप्शन इक्वल टू ऑब्जेक्ट गेट जेसन एरे, सॉरी ये क्या आ गया, उसका नेम क्या था, इनकरेक्ट आंसर था, तो वो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला है। तो इनकरेक्ट आंसर, इसके अंदर वो तीनों ऑप्शन है एज ए एरे। तो एरे से हमें यहाँ पे लाना है। तो पहला ये करेक्ट आंसर, तो ऑब्जेक्ट नहीं, अभी यहाँ पर होगा ऑप्शन, ऑप्शन गेट 0, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों आया, कास्ट में जावा स्ट्रिंग, ओके, ये कास्ट हम कर देंगे, लेकिन एक बार हम कंफर्म होके लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 और 3, तो हमेशा 3 ही मिलेगा, और एक बार इनकरेक्ट आंसर 1 2 3, तो ठीक है। तो हमें एरे के अंदर 3 इनकरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इसे हम कास्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग बोल के। तो इसको ही हम करते हैं कॉपी, और बाकी जगह पे कर देते हैं पेस्ट। तो 1 2 और 3, सॉरी 2 1 0 1 2, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आ गया, इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। चलो, तो ये क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए ये सब कलेक्ट करेगा, और हमारा जो क्विज लिस्ट है उसके अंदर एक एक करके ऐड करता करता जाएगा। तो चलिए 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देगा। ये हो गया हमारा जेसन रीड का काम। जेसन हमने रीड कर लिया। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन शो करेगा कि लैम्डा यूज़ करो, तो हम वही कर लेते हैं। अगर आप ना भी करोगे, वो रहने दोगे, तो वो भी काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी गूगल सब कुछ थोड़ा श्रिंक करना चाहता है, इसीलिए। तो ये हो गया। अभी अगर कुछ एरर आ जाता है रीड करने में, तो हमें यहाँ पे एज ए टोस्ट शो करवाना है। तो हम एक टोस्ट को मेक करते हैं, टोस्ट मेक टेक्स्ट दिस ई गेट मैसेज। तो एक्चुअली एरर मैसेज क्या है वो शो होगा। लेंथ हम शॉर्ट रखेंगे और शो। तो ये हो गया। अभी अगर कोई एरर वॉल्यूम में आए, तो वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एरर आया क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा का पूरा लिख देना है क्विज एक्टिविटी डॉट दिस। चलिए, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्रेस बार को लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि डेटा लोड होने में तो कुछ टाइम लगेगा, तब तक अगर ये सब दिखे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल हम कर लेते हैं, एक लीनियर, सॉरी लोडर, इसका नाम हम दे देते हैं लोडर। लीनियर लेआउट को लेते हैं, ओके। तो एक फटाक से हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, हम कुछ लेते हैं यहाँ पे एक
प्रोग्रेस बार हम लगा लेंगे, जो कि 40 dp हम दे देते हैं। तो एक आईडी ना देंगे तो भी चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ग्रेविटी है वो हम सेंटर करेंगे। तो ये सेंटर में हमने कर दिया है। ये लोड होता जाएगा, घूमता जाएगा, ठीक है। और कुछ हाँ, ये जो कलर है वो हमें इतना नहीं चाहिए, तो इसको हम कस्टम करके थोड़ा बहुत फेड कर लेते हैं। तो चलिए ऐसा कुछ दिखेगा। अभी ये सिंपल सा रहने देते हैं। तो कहाँ पे ये जो टेक्स्ट क्विज है, सॉरी, ये जो है क्वेश्चन, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये सब पहले से हम शो नहीं करवाएंगे। ये जो टेक्स्ट वगैरह है इसको सब डिलीट कर देते हैं। हम डायरेक्ट ऑप्शन ही शो करवाएंगे। चलिए वापस लौट के आते हैं। तो हम डायलॉग को बिल्ड कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। प्राइवेट डायलॉग, डायलॉग या फिर लोडर नाम देते हैं, लोडर। तो लोडर इक्वल टू न्यू डायलॉग बेस लोडर सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट लोडर। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये हमने सेट कर दिया है। और हाँ, एक चीज़, कैंसिलेबल को हम फॉल्स कर देते हैं। लोडर सेट कैंसिलेबल फॉल्स। चलिए ये हो गया। अब जब भी ये आएगा तो क्या होगा, लोडर शो होगा, लोडर शो, ठीक है। अब जब डेटा लोड हो जाएगा तब हम इसे हाइड कर देंगे। तो इसको भी हम लैम्डा में कर लेते हैं, बाकी ठीक है। अभी ये क्वेश्चन वगैरह तो सब डेटा तो लोड हो गया, हमें वहाँ पे शो करवाना है, जो कि रिसाइकलर व्यू में करवाना है। तो मैं, सॉरी, रिसाइकलर व्यू में नहीं, ये यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे बटन है। तो हम पहले इन सबको फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। उसके पहले हम यहाँ पे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू QUES, प्राइवेट BUTTON बटन OP A, यानी कि ऑप्शन ए, OPB, OPC, OPD। ओके, चारों बटन हमने ले लिया है। सबको हम फाइंड कर लेते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट QU क्वेश्चन। तो इसके बाद बटन को हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट ऑप्शन ए। तो इसको ही मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पे भी हम चेंज कर लेंगे डी, सी और बी। तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे, प्राइवेट वॉइड शो क्वेश्चन, शो क्विज, ठीक है।
और यहाँ पे हम और एक चीज़ ले लेते हैं, प्राइवेट इंट पोजीशन, POSITION पोजीशन, और फिर पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट होगा 0, ठीक है। तो सेटअप हम कैसे करेंगे? सेटअप हम करेंगे क्वेश्चन सेट टेक्स्ट क्विज लिस्ट। उससे पहले मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, क्विज इक्वल टू क्विज लिस्ट गेट पोजीशन। तो पहले जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्विज गेट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन तो आ गया। अभी जो ऑप्शन है, मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ। बाप रे, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसे हम छोड़ नहीं सकते आधे अधूरे। तो हम क्वेश्चन अभी हमारे पास चारों ऑप्शन को शो करवाना है, लेकिन हम वो यूं ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक करेक्ट आंसर है और 3 ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर हमें 4 ऑप्शन बनाना है, जो कि रैंडमली हमें शो करवाना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले बटन पे ही आंसर हो, बाकी में वो ऑप्शन हो, और या फिर लास्ट वाले में हो, या फिर मतलब कोई फिक्स्ड बटन पे हमें आंसर को नहीं रखना है, रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें और एक लिस्ट बनाना है, स्ट्रिंग का आंसर लिस्ट, एंस लिस्ट कर देते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंस लिस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे क्विज गेट आंसर को हम ऐड करेंगे, सॉरी इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो आंसर को मैंने दे दिया है ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 2 को, और ऑप्शन 3 को भी मैंने ऐड कर दिया है। अभी ये लिस्ट में तो ऐड हो गया कि पहले आंसर, उसके बाद ये 3 ऑप्शन। और हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम कलेक्शंस कहाँ पे सफल आंसर लिस्ट। तो ये अब होगा क्या, हमारा जो आंसर है, ये चारों के चारों जो हमने डाला है एक क्रम में, कि पहले आंसर को डाला है, उसके बाद पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, लेकिन ये क्या कर देगा? सबको सफल कर देगा। तो अभी हमें पता नहीं चलेगा कि पहले आंसर है या पहले में क्या है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। अब सफल करने के बाद हम क्या करेंगे? ऑप्शन ये सेट टेक्स्ट आंसर लिस्ट गेट 0, पहले वाले पोजीशन को हम लेंगे, कॉपी पेस्ट, तो B C एंड D। तो यहाँ पे 4th वाला, यहाँ पे 3rd वाला, और यहाँ पे 2nd वाला। तो अब किस बटन पे, मतलब राइट आंसर कौन सा है, ये हमें मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सफल हो चुका है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हो गया, सेट हो गया। अब होने के बाद हम क्या करेंगे? ये जो हमारा पोजीशन है, उसे हमें क्या कर देना है? 1 प्लस कर देना है, क्योंकि हर बार एक एक बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शो क्विज का हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि पोजीशन इक्वल टू अगर 9 है, मतलब क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 9 पोजीशन है, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अगर पोजीशन 9 है तो ये चीज़ नहीं होगा, तब हम कुछ और करवाएंगे, रिजल्ट शो कर देंगे। लेकिन अगर पोजीशन 9 नहीं हुआ
तो हम ये सब कर पाएंगे। तो ये हो गया, पोजीशन 9 हुआ तो क्या होगा वो हम बाद में करते हैं। तो आज यहाँ तक ही हम रहने देते हैं, क्विज शो करवाने तक। तो शो क्विज इसे हम कॉल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ऐड करने के बाद जब सब ऐड हो जाएगा तो फॉर ईच लूप के बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे शो क्विज वाला। और जब भी हम शो क्विज वाला कॉल कर देंगे तो हमारा जो लोडर है उसे हम कर देंगे हाइड, डिसमिस कर देंगे। चलिए, हमारा काम हो गया बहुत। हम और थोड़ा ही बचा हुआ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे।